जय श्री राम। आज हमारे साथ है मारुति सुजुकी की तरफ से आने वाली द ऑल न्यू ऑफ रोडर किंग जिमनी। जिमनी आपको डेफिनेटली जिप्सी की याद दिलाएगी। तो अगर आप इसकी स्टाइलिंग को देखें तो उसको जिप्सी फैमिली से ही कंटिन्यू किया गया है। एंड जिमनी की कीज़ कुछ इस टाइप से आती हैं। यहाँ पर ये रिमोट की है विद एक नॉर्मल की ज़ेटा वेरिएंट में, और ये कुछ इसमें लॉक अनलॉक का फीचर है, और ये आपको एक सिंपल सी की दी जाती है। अगर हम इसके फ्रंट में बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि गाड़ी में आपको सर्कुलर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ इसके टॉप एंड वेरिएंट में आपको वॉशर्स भी मिल जाते हैं, जिससे आपको ऑफ-रोडिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सर्कुलर शेप में ही आपको यहाँ पर गाड़ी में इंडिकेटर्स दिए गए हैं। सामने गाड़ी में क्रोम का यूज़ किया गया है इसकी फ्रंट ग्रिल में। हालांकि बाहर जो जिमनी आती है इंडिया के बाहर, उसमें ये ग्रिल को ब्लैक रखा जाता है। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। अगर इसके बम्पर को देखें तो अल्फ़ा एंड ज़ेटा बोथ वेरिएंट में बम्पर को ब्लैक कलर का ही रखा गया है, जो इसमें एक रगेड फील ऐड करता है। अब अगर हम गाड़ी के साइड में जाते हैं तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे जो बम्पर है ये ऑल द वे यहाँ तक नहीं आता है। इसमें बम्पर यहीं से थोड़ा सा अप कर दिया जाता है, जिससे आप इसमें ऑफ रोडिंग में हेल्प मिल जाती है आपको। अब गाड़ी की अगर साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो साइड प्रोफाइल में आपको 190/80 R15 इंचेस के टायर्स साइज़ दिए जाते हैं, जो कि ऑफ रोडिंग और राइड क्वालिटी इफ़ेक्ट ना होने के लिए इसको दिया गया है, जिससे आप ऑफ रोडिंग के साथ साथ सिटी राइड को भी अपने इंजॉय करें। बट अगर आप चाहें तो इसको 15 इंचेस से 16 to 17 इंचेस कर सकते हैं अपग्रेड आफ्टर मार्केट, बट उससे आपकी राइड क्वालिटी इफ़ेक्ट हो सकती है। अब अगर हम गाड़ी के साइड प्रोफाइल को देखें तो गाड़ी एक नॉर्मल हाइट पे है। गाड़ी को बहुत ही ज़्यादा ऊंचा नहीं बनाया गया है, जो कि मारुति की तरफ से गाड़ी को एक ऑफ रोडिंग सेगमेंट के लिए डिज़ाइन किया गया है। एंड ऑफ रोडिंग सेगमेंट का मेन पार्ट होता है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। अगर हम मारुति सुजुकी जिमनी का ग्राउंड क्लियरेंस देखें तो हमें इसमें 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ़र किया गया है। अगर गाड़ी के वेट की बात की जाए तो यहाँ पर हमको 1200 kgs के अराउंड का वेट मिलता है, अकॉर्डिंग टू विच वेरिएंट यू विल पिक। सुजुकी ने जिमनी को यहाँ इंडिया में 5 डोर ऑप्शन के साथ लॉन्च किया है, और अगर हम अदर कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर जिमनी 3 डोर वेरिएंट में आती है। साइड में देखें तो साइड के ORVMs पर साइड इंडिकेटर्स को ना दे करके यहाँ फेंडर्स पर साइड इंडिकेटर्स दिए जाते हैं। टायर के ऊपर रफ ब्लैक कलर से एक चंकी क्लैडिंग को ऐड किया गया है, जो कि ऑल द वे अप गाड़ी के रियर तक जाती है। गाड़ी के दोनों ही गेट्स को अलग अलग डायमेंशंस का रखा गया है, जहां पर देखा जा सकता है कि गाड़ी का फ्रंट डोर बड़ा है और वहीं रियर डोर थोड़ा सा उससे छोटा है। जहां पर हम देख सकते हैं गाड़ी के डोर ओपनिंग के एंगल में डिफरेंस नहीं है, बट फ्रंट डोर बड़ा होने की वजह से वो थोड़ा वाइडली ओपन ज़रूर होता है। अब अगर हम जिमनी की रियर प्रोफाइल देखें तो हम सबसे पहले नोटिस करेंगे कि इसकी जो टेल लैंप्स की पोजीशनिंग है वो अदर मारुति व्हीकल्स से डिफरेंट है। जैसे कि मारुति व्हीकल्स में टेल लैंप्स को बॉडी पर रखा जाता है और उसको एक कनेक्टेड लुक दिया जाता है, जिमनी उससे टोटली डिफरेंट है। यहाँ पर टेल लैंप्स की पोजीशनिंग जो की गई है वो बम्पर्स पर की गई है। अकॉर्डिंग टू मी ऑफ रोडिंग करते टाइम यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऑफ रोडिंग करते टाइम पर बम्पर हिट का चांस ज़्यादा होता है। मारुति का कहना है कि यहाँ पर टेल लैंप की पोजीशनिंग दे करके उन्होंने बूट स्पेस को थोड़ा सा बढ़ाया है, क्योंकि बॉडी पर टेल लैंप देने से बूट स्पेस थोड़ा सा कम हो सकता है। अगर हम इसकी रियर प्रोफाइल को देखें तो आप नोटिस करेंगे कि दिस इज़ द ओनली मारुति व्हीकल विच कम्स विद बैक डोर स्पेयर व्हील। जिमनी मारुति की तरफ से आने वाली इकलौती गाड़ी है जिसमें स्पेयर व्हील को इसके रियर डोर पर प्लेस किया गया है। अब अगर हम इसके टेल गेट की बात करें तो इसका टेल गेट एक्चुअल में स्विंग होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका टेल गेट अपने आप ही ओपन हो जाता है। ये इसलिए पॉसिबल हो सका है क्योंकि मारुति ने यहाँ पर एक स्मार्ट फीचर का यूज़ करते हुए हाइड्रोलिक्स दिए हैं, जिससे आप कंफर्टेबली इसके टेल गेट को ओपन कर सकते हैं।
अब अगर हम गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर मारुति की तरफ से 219 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफ़र किया गया है। हालांकि यहाँ पर अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जाते हैं ज़्यादा लोगों के साथ तो 4 लोगों का सामान यहाँ पे फिट होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट अगर वहीं आप 2 लोगों के साथ जाते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर आपको एक बूट लैंप का भी ऑफ़र किया गया है हैलोजन में, साथ ही साथ 12 वोल्ट का एक सॉकेट भी आपको प्रोवाइड किया गया है। गाड़ी की रियर प्रोफाइल में देखें तो यहाँ पर आपको इसका एंटीना प्लेस मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है। गाड़ी में यहाँ पर रियर वाइपर्स के साथ साथ वॉशर को भी ऑफ़र किया गया है। गाड़ी के साइड में आप आते ही ये बात नोटिस करेंगे कि गाड़ी का जो ये डोर हैंडल्स हैं इनको नॉर्मल गाड़ियों की तरह ना रख करके एक ओल्ड स्कूल वाइब में रखा गया है। जेटा वेरिएंट में किसी भी तरह का कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया जाता है या पैसिव एंट्री नहीं आती है। यहाँ पर की लॉक आता है। ड्राइवर साइड में भी आपको किसी भी तरह का रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया जाता है। यहाँ पर भी सिर्फ आपको की लॉक ही दिया जाता है। हालांकि इससे अपर वेरिएंट जो कि अल्फ़ा आता है उसमें आपको यहाँ पर पैसिव एंट्री का बटन दिया गया है, बट वो एक ऑडली प्लेस्ड बटन लगता है। तो अब गाड़ी को अंदर से देखते हैं तो कुछ इस तरह से इसका गेट ओपन होता है ड्राइवर साइड का। ड्राइवर साइड डोर में यहाँ पर कोई भी बटन्स नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल दिया गया है गेट को बंद करने के लिए, साथ ही साथ यहाँ पर इसका ओपनिंग के लिए लॉक दिया गया है ओपन एंड क्लोज करने के लिए। यहाँ पर आपको स्पीकर की प्लेसमेंट मिलती है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक छोटी सी स्टोरेज स्पेस दी गई है। यहाँ पर गाड़ी में कोई भी बोतल होल्डर का ऑप्शन नहीं दिया गया है। सारा का सारा मटेरियल हार्ड प्लास्टिक का ही यूज़ किया गया है। कोई भी आपको सॉफ्ट टच का यूज़ नहीं मिलेगा। गाड़ी में किसी भी तरह का ड्राइवर के लिए या पैसेंजर के लिए सीट एडजस्टमेंट का फीचर नहीं प्रोवाइड किया गया है। स्टीयरिंग व्हील अगर हम जिम्नी का देखें तो ये स्टीयरिंग व्हील मारुति की दूसरी गाड़ियों में भी देखा गया है। लेफ़्ट साइड में यहाँ पर आपको मोड एंड ऑडियो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको कॉल से रिलेटेड कंट्रोल्स एंड असिस्टेंट से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। जेटा वेरिएंट में आपको यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल्स नहीं दिए जाते हैं, बट इसके टॉप एंड अल्फ़ा वेरिएंट में यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल्स के ऑप्शंस भी आपको ऑफ़र किए जाते हैं। यहाँ पर आपको वाइपर्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको लाइट के कंट्रोल, यहाँ पर गाड़ी में आपको सिर्फ टिल्ट का ही फीचर मिलता है, टेलीस्कोपिक का फीचर आपको ऑफ़र नहीं किया जाता है। अब अगर हम जिम्नी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें तो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कम्प्लीटली ओल्ड स्कूल जिप्सी जिसको मिलिट्री यूज़ करती थी एक टाइम पे, उससे इंस्पायर्ड है। सेंटर में MID है जिसमें ड्राइवर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशंस मिल जाती हैं अलग अलग चीज़ों के बारे में, जैसे कि माइलेज कितना है, रेंज एंड अदर इंफॉर्मेशंस। तो कुछ इस तरह से जिम्नी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन होता है। जिम्नी में यहाँ पर टच स्क्रीन 9 इंचेस का आपको अवेलेबल कराया जाता है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, रियर व्यू कैमरा जैसे फीचर्स आपको सपोर्टिंग में मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको एवरेज, रेंज, टाइम, डेट एंड अदर फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे अगर हम इसके रिस्पांस की बात करें तो यहाँ पर इसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। हमें कोई भी किसी भी तरह का लैग नहीं मिलता है। हालांकि अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो कहीं भी आपको सॉफ्ट टच का यूज़ नहीं किया गया है। पूरी कंप्लीट गाड़ी हार्ड टच में ही बनाई गई है। यहाँ हर जगह पर आपको हार्ड टच का यूज़ ही मिलेगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है जहाँ पर बहुत ही छोटी सी एक स्टोरेज है। और फिर अगर ग्लोव बॉक्स के ऊपर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको छोटी सी स्टोरेज मिल जाती है। ग्लोव बॉक्स में एक डिसेंट स्पेस मिल जाती है जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं। कोई बहुत बड़े साइज़ का आपको ग्लोव बॉक्स नहीं प्रोवाइड किया जाता है कंपनी के थ्रू। अब अगर हम पूरी कंप्लीट गाड़ी को देखें तो
इस गाड़ी को किसी भी तरह से लग्जरियस या फिर आपको फीचर टेक्नोलॉजी लोडेड नहीं ये गाड़ी आपको मिलेगी, क्योंकि इस गाड़ी का पर्पज़ ऑफ रोडिंग के पर्पज़ से इस गाड़ी को मारुति ने डिज़ाइन किया है। हर जगह पर आपको हार्ड टच ही मिलेगा। साथ ही साथ आपको इस गाड़ी में हर जगह थोड़ी सी ओल्ड स्कूल वाइब के साथ साथ थोड़ी रगेडनेस और ऑफ रोडिंग वाली वाइब हर जगह हम देखने को मिलेगी। ड्राइवर साइड सनशेड की बात करें तो यहाँ पर आपको सनशेड के साथ वैनिटी मिरर प्रोवाइड किया गया है। वहीं पर अगर हम को पैसेंजर साइड में देखें तो यहाँ पर भी आपको मारुति की तरफ से एक वैनिटी मिरर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको एक मैनुअल ORVM का ऑप्शन दिया गया है। गाड़ी के सेंटर में देखें तो यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिल जाते हैं जिनका थ्रो अच्छा है और गाड़ी की में कूलिंग भी अच्छी है। यहाँ पर आपको हज़ार्ड लैम्प का स्विच मिल जाता है। अल्फ़ा वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC मिल जाती है। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे कई सारे बटन्स दिए गए हैं, जैसे को पैसेंजर साइड के लिए विंडो डाउन का बटन, जैसा कि आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको ट्रैक्शन ऑफ का कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल और ड्राइवर साइड में ऑटो अप एंड रोल डाउन का बटन मिल जाता है। यहाँ पे आपको हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है। यहाँ पर आपको हेलोजन में केबिन लाइट्स प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ नीचे आपको 12 वॉट का एक पावर आउटलेट मिल जाता है। साथ ही साथ आपको USB की कनेक्टिविटी के साथ साथ एक स्मॉल स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, जिसमें थोड़ा सा टच है जहाँ पर आप अपने कॉइन्स एंड कीज़ को रख सकते हैं। और कुछ इस टाइप से है जिमनी का 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसमें एक रिवर्स गियर के साथ साथ 5 गियर्स ऑप्शंस मिल जाते हैं। और उसी के साथ साथ गाड़ी 4 व्हील ड्राइव में होने की वजह से यहाँ पर आपको 4 व्हील ड्राइव का गियर ऑप्शन, गियर लीवर मिल जाता है। गाड़ी के हैंड ब्रेक्स हैं और साथ ही साथ रियर विंडोज़ के लिए यहाँ पर आपको पावर बटन्स मिल जाते हैं। गाड़ी में बोतल होल्डर्स ना होने के बाद यहाँ पर आपको किसी भी तरह का आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है। उसकी जगह पर आपको सिर्फ 2 बोतल होल्डर्स पूरी गाड़ी में प्रोवाइड किए गए हैं। सीट कंफर्ट की बात की जाए तो सीट कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको फैब्रिक सीट्स मिल जाती हैं जो कि वेल कुशन्ड हैं। साथ ही साथ ये सीट्स आपको टाइटली ग्रैब करके रखती हैं, जिससे ऑफ रोडिंग के टाइम में आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब मैं सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट करके आपको रियर सीट का रिव्यू देता हूँ। यानी का रियर डोर फ्रंट डोर के कंपैरिजन में छोटा है, जिससे एंट्री और एग्जिट के टाइम पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैंने फ्रंट सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है, तो अब मैं आपको रियर सीट पे बैठ करके बताता हूँ कि रियर सीट में कैसा कंफर्ट आपको मिलेगा। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं बैठ गया हूँ और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी हाइट 6 फीट है, तो मेरे लिए नी रूम बिल्कुल भी नहीं बचा है। हालांकि टच नहीं होता है पैर, बट नी रूम का उतना स्पेस नहीं है। यहाँ पर आपको रियर में किसी भी तरह का कोई AC वेंट प्रोवाइड नहीं किया गया है। केबिन में केबिन लाइट यहाँ पर दी गई है जो कि हैलोजन में है। और साथ ही साथ गाड़ी में जो रिक्लाइन एंगल है भी डिसेंट है। और सकते हैं कि मेरी हाइट 6 फीट है एंड यहाँ पर मेरे पास कुछ इतना हेडरूम बचता है। गाड़ी बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है, इसलिए आप जिमनी के रियर में 3 एडल्ट्स बैठना चाहते हैं तो वहाँ पे इशू हो सकता है। साथ ही साथ गाड़ी के सेंटर में कोई भी आपको कप होल्डर्स प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। गाड़ी की रियर सीट्स 50-50 में फोल्ड होती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 50-50 में फोल्ड होती हैं। हालांकि सीट कम्प्लीटली फोल्ड नहीं होती है, यहाँ पर ये थोड़ा सा एंगल बच जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं गाड़ी में रियर डोर छोटा होने की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर सोफिस्टिकेटेड फील हो सकता है जिनको प्रॉब्लम होती है लॉन्ग जर्नीज़ में। वहीं लास्ट में अब अगर हम इसके पावर हाउस यानी कि इसके इंजन की बात करें तो 1.5 लीटर के 15B पेट्रोल इंजन का यूज़ किया गया है, जो कि मैक्स पावर जनरेट करता है 103 bhp की एंड मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 134 न्यूटन मीटर्स का। इसमें 2 ट्रांसमिशन ऑप्शंस आ जाते हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन।
तो कुछ ऐसी थी मारुति की तरफ से आने वाली न्यू ऑफ रोड किंग जिमनी। आपको जिमनी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम। अगर आप भी एक मारुति फ़ैन बॉय हैं और अगर आप जिमनी या अदर रिलेटेड कार्स रिलेटेड टू मारुति सुजुकी को परचेज़ करें तो आप अयोध्या में सिचुएटेड मारुति सुजुकी के शोरूम को एक बार ज़रूर कंसीडर करिएगा और यहाँ पर ज़रूर विज़िट करिएगा।